Hello kids, today we are going to study chapter 18th of NCERT class 8 pollution of air and water. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसा कि आप जानते हैं जो एयर होती है वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब जैसे आप खाते हैं, मिक्सचर खाते होंगे ना होटल में, जैसे समोसा होता है उसमें चने डाल दिए जाते हैं, सेब डाल दिए जाते हैं तो एक मिक्सचर बन जाता है। वैसे एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो मिक्सचर होता है गैसेस का। देर आर टू मेजर गैसेस इन दिस मिक्सचर। जो एयर का मिक्सचर, इसमें दो मेजर गैसेस होती हैं। एक तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है नाइट्रोजन गैस। 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन। मतलब जो ये गैसेस का मिक्सचर, इसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन। और इसमें 21% जो है वो किसका है? ऑक्सीजन का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर इज़ वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। ये सारी चीज़ें जो है बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए, व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड मतलब ख़राब की जाती है, पोल्यूट की जाती है। व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड, जब एयर को कंटामिनेट किया जाता है किसके द्वारा? बाय अनवांटेड सब्सटेंस, मतलब अनचाही चीज़ों के द्वारा, विच हैव, जिनका क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट होता है किस पर? लिविंग और नॉन लिविंग पर। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस विच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट, जिसका हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक इफेक्ट होता है किस पर? लिविंग पे और नॉन लिविंग पे, तो इट इज रेफर्ड एज एयर पॉल्यूशन। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन कहते हैं इसे हम। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं। ये देखिए, इसको हम पाई चार्ट से समझ सकते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर, इसमें 100% जो गैसेस होती हैं उनमें देखिए मेजर पोर्शन जो किसका होता है? ये देखिए नाइट्रोजन का होता है। और जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है? 21%। और जो बाकी गैसेस होती हैं वो 1% होती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स हैव वार्नड दैट पॉल्यूटेंट्स, एक्सपर्ट ने वार्न किया था पॉल्यूटेंट्स इन द एयर आर डिसकलरिंग इट्स अ वाइट मार्बल। जैसे कि आपको बताया कि जो एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट होता है लिविंग पे तो होता ही है, लेकिन नॉन लिविंग पे ही होता है। इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वार्न किया है कि जो एयर आर डिसकलरिंग, मतलब एयर जो है डिसकलरिंग इट्स ए वाइट मार्बल। जो एयर हो रही है, एयर जो है, पॉल्यूटेड एयर जो है वो डिसकलरिंग ताजमहल, मतलब जो ताजमहल का रियल जो कलर था उसको चेंज करके जो वाइट कलर था वो येलोविश हो रहा है। वो किसके कारण हो रहा है? इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है दैट गेट अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन, बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, स्टैचूज आल्सो गेट अफेक्टेड। तो मतलब एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म बट आल्सो नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट, स्टैचूज आल्सो। तो जो पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूशन, वो लिविंग को तो अफेक्ट करता है, साथ में जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। इसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के क्या कौन कौन से कॉजेज हैं? तो देयर आर टू फैक्टर्स को हम दो कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। देयर आर टू कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, फर्स्ट वन नेचुरल कॉजेज, नेक्स्ट वन इज मैन मेड कॉजेज। जो नेचुरल कॉजेज है, जैसे फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगलों में जो आग लगती है उसके कारण फायर फैल जाता है। और एक दूसरा वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे ये देख रही वॉल्केनो जो ज्वालामुखी फट जाता है, इसके कारण भी क्या होता है? इट कॉजेज एयर पोल्यूशन। मैनमेड फैक्टर में होता है अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब क्या होता है? कि जैसे ग्रेजुअली ऑल द विलेजेस आर कन्वर्टिंग इनटू सिटीज़। देखिए, पहले गांव में रेफ्रिजरेटर यूज़ नहीं होते थे, फ्रिज, एसी यूज़ नहीं होते थे, एयर कंडीशनर। आज गांव में भी देखेंगे आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करने लगे, एसी यूज़ करने लगे। धीरे धीरे करके जो गाँव हैं वो शहर के जैसे बनते जा रहे हैं। इस जो ये गांव का शहर में बदलना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्बेनाइजेशन। ठीक है। इसके कारण भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन हो रहा है। फैक्ट्रीज के कारण एयर पोल्यूशन होता है। स्टबल बर्निंग, जैसे देखिए जो क्रॉप को कट करने के बाद जो किसान जो बच जाता है स्टेबल, उसको बर्न कर देता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे रूल्स बनाए। अभी यहाँ तक कि इसका एक कानून भी बना था कि स्टेबल आपको बर्न नहीं करना है। लेकिन क्या हुआ कि किसानों ने आंदोलन किया तो गवर्नमेंट को ये लॉ अपना विड्रॉ करना पड़ा। ये हरियाणा है, पंजाब में इतना स्टबल जलता है कि मतलब दिल्ली में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। CFCs मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, जो आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, एरोसोल्स। जो रेफ्रिजरेटर एसी में जो गैस भरी जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
तो वो भी क्या करती है, एयर पोल्यूशन करती। जिस तरह फॉसिल फ्यूल मतलब होता है पेट्रोल डीजल, इनकी जो बर्निंग होती है जलाते हैं हम, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। और इसका नेक्स्ट होता है डिफॉरेस्टेशन। तो आजकल क्या हो रहा है कि पीपल आर कटिंग ट्रीज रैपिडली। तो इंसान क्या होता है, रैपिडली इन अ लार्ज क्वांटिटी, तो जो जंगल हो रहे हैं उनको पेड़ों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है। द कटिंग ऑफ द ट्री रैपिडली इन अ लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब पेड़ों को बहुत मात्रा में काटा जाता है एक साथ, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द एयर ओवर लार्ज सिटीज इज कंटेमिनेटेड विथ हार्मफुल गैसेस। जो लार्ज मेट्रो सिटीज़ होती हैं, बड़ी सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ की जो एयर होती है वो कंटेमिनेटेड होती है विथ हार्मफुल गैसेस, लाइक उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2। इस तरह जैसे जो साइंस होती है, केमिस्ट्री होती है, उसमें वन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है वर्ड मोनो। इसलिए CO लिखा है, मतलब इसको पढ़ेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन है तो इसको पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो केमिस्ट्री उसमें वन का मतलब होता है मोनो, तो याद रखना पड़ेगा आपको कि मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आप समझ लीजिए, डाई का मतलब होता है टू। जैसे यहाँ पे CO लिखा है, इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और यदि यहाँ पे CO2 लिखा है तो इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। SO2 लिखा है तो यहाँ पे मतलब होगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, द एयर ओवर लार्ज सिटीज कंटेमिनेटेड। जो बड़ी सिटी होती है उनकी जो एयर होती है वो कंटेमिनेट होती सल्फर डाइऑक्साइड से। मतलब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, NO2 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO होती है, और स्मोक होता है। स्मोक मतलब होता है जो धुआं होता है, जो हार्मफुल गैसेस जो अपने ऑटोमोबाइल मतलब बाइक से, कार से जो निकलता है ऑटोमोबाइल से, उसे स्मोक कहते हैं। एंड डस्ट होती है द कंटामिनेशन ऑफ एयर विथ हार्मफुल गैसेज। यदि इफ यू वांट टू गिव द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, यू कैन गिव द कंटामिनेशन ऑफ एयर विथ हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड डस्ट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। यदि आप सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहते हैं एयर पोल्यूशन की, तो ये बहुत सिंपल, द कंटामिनेशन ऑफ एयर with harmful gases, smoke and dust, etc. is called air pollution. The substances whose presence in the air makes it impure, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसकी प्रेजेंस के कारण एयर जो है वो इम्प्योर होती है या कंटामिनेटेड होती है, उन्हीं को कहा जाता है एयर पॉल्यूटेंट। द मेजर पॉल्यूटेंट्स विच कॉजेज एयर पोल्यूशन आर सल्फर डाइऑक्साइड। तो मेजर पॉल्यूटेंट कौन से हैं, विच आर द सब्सटेंस दैट इम्प्योर एयर, जो एयर को इम्प्योर बनाते हैं। तो दीज सब्सटेंसेस आर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यदि इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन बैलेंस, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में, एक फिक्स क्वांटिटी में जो एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू पॉल्यूट एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए असेंशियल भी है, लेकिन इफ देर इज एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी रिक्वायरमेंट है तो उससे ज़्यादा हो जाती है, तो इट वर्क्स एज एन पॉल्यूटेंट। तो इट वर्क्स एज ए पॉल्यूटेंट। तो ये क्या होती है, पॉल्यूटेंट की जैसे काम करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल भी है, बट जैसे एक रूल होता है ना नेचर का, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ की अति जो है नुकसानदायक होती है। एक्सेस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। इफ देर इज एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यदि इसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे ज़्यादा हो जाता है तो एक पॉल्यूटेंट बन जाता है। लेकिन यदि नहीं, यदि हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को हम अलग कर दें तो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, तो जीवन हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, जो आप यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में जो गैस भरी जाती है, तो वो एयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, वो भी हमारे एयर को पलूट करती है। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं बाइक्स, जैसे अपन बाइक चलाते हैं, या फॉसिल फ्यूल कहते हैं जैसे पेट्रोल डीजल, इनके बर्न करने से जो छोटे छोटे कण निकलते हैं वो क्या होते हैं कि सस्पेंडेड मतलब मिक्स हो जाते हैं एयर में, और दे पलूट एयर, वो एयर को पलूट करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। तो दीज आर द सब्सटेंसेस विच पलूट एयर। जो ये सब्सटेंस होते हैं वो एयर को कंटामिनेट करते हैं। इसके बाद हमारा जो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर पोल्यूशन। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इसके रिजल्ट होते हैं। सबसे पहले
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब जहाँ पे भी क्या होगा कि पीपल विल सफ़र फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, की सांस की बीमारियाँ हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो फ्यूल होते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल, इनके इनकम्प्लीट बर्निंग, पूरी तरह से जल नहीं पाते, तो दे प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है CO को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ पॉइजनस गैस, और ये पॉइजनस गैस होती है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। लेकिन जब क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में जाती है, तो ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, तो ब्लड की जो ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने की और कैरी करने की जो कैपेसिटी उसको कम कर देता है। तो यू विल फील डिजीनेस, आपको थकान महसूस होगी, यू विल बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, और यू विल फील टायर्ड, और आपको थकान महसूस होगी। सो दीज आर द सिम्टम्स, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है एयर पोल्यूशन के, मतलब हेल्थ हेजार्ड है, मतलब हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, आपको क्रिएट करता है। इसके साथ साथ जो एयर पोल्यूशन होता है, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इनके लिए भी, मतलब प्रॉपर्टी, तीन चीज़ों के लिए, एक तो हेल्थ के लिए तो आपके लिए हानिकारक है ही, सेकेंड इसकी ये आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसको भी डैमेज करता है, क्रूड करता है, जिसे ख़राब करता है। जैसे एयर जो होती है वो क्या कर रही, जो ख़राब एयर के कारण जो ताजमहल है वो क्रूड हो रहा है, जो हमारे स्टैचूज़ हैं वो भी क्रूड हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो ये मतलब जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो एक तो इंसान के लिए तो हार्मफुल है ही, मतलब इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी है हमारी उसके लिए भी, इसको भी हार्म पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। देखिए सबसे पहला इशू हेल्थ हैजार्ड, डैमेज टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ख़राब होता है, डैमेज टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ख़राब होती है, थिनिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, और ये जो एयर पोल्यूशन के कारण जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट किरणें, जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू मतलब जो एयर पोल्यूशन है, इट इज़ थिनिंग द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, तो ये ओजोन लेयर को पतला करता जा रहा है, ठीक है, विच इज़ लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण हमारे क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, चलिए इसमें एक आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दिया, इफ़ द व्हीकल्स आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिल्ली में जितने व्हीकल्स रजिस्टर्ड होते हैं, लाइन अप वन आफ्टर द अदर, यदि आप सबको लाइन अप कर देते हैं वन आफ्टर द अनदर, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया, तो क्या होगा, द टोटल लेंथ वुड बी नियरली इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ ऑफ टू लॉन्गेस्ट रिवर, तो जो लेंथ बनेगी जितने रजिस्टर्ड व्हीकल हैं दिल्ली में, यदि आप उनको लाइन अप करते हैं, तो जो कंबाइंड लेंथ बनेगी, इट वुड बी इट वुड बी लेंथ ऑफ द टू लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी जो नदियाँ होती हैं दो, उनको मिलाकर उनकी जो लेंथ है उनके दोनों की लेंथ के बराबर होगी, जैसे नाइल रिवर और अमेजॉन रिवर, ये देखिए, तो ये दोनों की जो है उसकी कंबाइंड जो लेंथ होगी उसके बराबर होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो नाइल रिवर जो अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है, और नाइल जो आपकी जो अमेजॉन है, अमेजॉन रिवर ये दिख रही है आपको साउथ अमेरिका की, दोनों को मिलाकर आप कर देंगे, जितनी लेंथ आएगी उतनी यहाँ पर व्हीकल की लेंथ आ जाएगी, इतनी ज़्यादा व्हीकल्स और कार्स रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में। स्मोक का क्या मतलब होता है, स्मोक जो है वो वर्ड बना है स्मोक प्लस फॉग, तो स्मोक बन गया, ये स्मोक मतलब दोनों वर्ड को अपन कंबाइन करते हैं तो एक वर्ड बन जाता है स्मोक। देखिए दिस इज स्मोक विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, स्मोक जो है वो स्मोक से मतलब, तो अपन हिंदी में कह सकते हैं धुआं, और फॉग मतलब कोहरा, दोनों से मिलकर बनता है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स, तो स्मोक जो होता है उसमें क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। ऑक्साइड्स मतलब जैसे अपन जो बाइक से निकलने वाला धुआं है उसमें ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है, विच कंबाइन विथ अदर पॉल्यूटेंट, जो दूसरे पॉल्यूटेंट के साथ मिलकर फॉग एंड फॉग के साथ मिलकर फॉग स्मोक बना लेता है। फिर से देख लीजिए, स्मोक का मतलब स्मोक कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक और फॉग से मिलकर बना है स्मॉग। तो स्मोक जो होता है में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, विच कंबाइन विथ अदर एयर पॉल्यूटेंट, जो दूसरे एयर पॉल्यूटेंट के साथ मिलकर और फॉग के साथ मिलकर स्मोक बनाते हैं। द स्मोक कॉजेज ब्रीदिंग सा डिफिकल्टी, ये स्मोक के कारण आपको जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और इसके कारण क्या होता है, यू में सफ़र फ्रॉम अस्थमा, कफ, व्हीजिंग इन चिल्ड्रन। और ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल आल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, जो
आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, जो पेट्रोल उसमें से बर्न होता है उसमें से टाइनी जो पार्टिकल्स निकलते हैं या सस्पेंडेड इन द एयर, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और दे रिड्यूस द विजिबिलिटी। देखिए यहाँ पर जो दिल्ली का जो वेदर है, देखिए यहाँ पर कितना कम, मतलब जो देखने विजिबिलिटी मतलब होता है पावर टू सी, कितनी विजिबिलिटी एकदम पुअर हो गई है फॉग के कारण, स्मोक के कारण। क्योंकि यहाँ तो ऑटोमोबाइल्स का धुआं अलग है, वो क्या होता है फॉग के साथ मिल जाता है और फिर केमिकल रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, स्मॉग। ये आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए भी नुकसानदायक, और प्लस ये जो विजिबिलिटी होती है, द पावर टू सी, इसको भी कम कर देता है। ओजोन ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन ये हमारा टॉपिक। एज यू नो दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। जो ओजोन लेयर होती है, जैसे यू कैन सी दिस आर पिक्चर में देख सकते हैं, ओजोन लेयर इज जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला एंड इट इज़ प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। बट तो जो ओजोन लेयर होती, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट harmful ultraviolet rays of the sun. Chlorofluorocarbon, which are used in refrigerator and air conditioner and aerosols spray, is damaging this layer. तो ये जो लेयर हो रहा है, लेयर है आपकी ओजोन लेयर, इसको जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो डैमेज कर रहा है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर थैंकफुली। लेकिन क्या होता है, थैंकफुली आजकल जो ये जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसकी जगह पर एक नया गैस यूज़ की जा रही है जिसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथेन, जिसका नाम होता है HFC-134a। टेट्राफ्लोरोइथेन जो है वो इसके सब्स्टिट्यूट की यूज़ की जा रही क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, सो दैट वी में स्टॉप का ओजोन लेयर डिप्लीशन, ताकि जो हम ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। पोल्यूशन के बारे में इसके बाद एक नया टॉपिक है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, द पॉइजनस गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, दैट आर रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से रिलीज होती हैं बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, या फिर जो फॉसिल फ्यूल को जलाने से, पेट्रोल डीजल के जलाने से बनती हैं, बाय द व्हीकल्स गो टू द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं एंड पॉल्यूट इट, उससे पॉल्यूट करती हैं। द सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है वो वाटर वेपर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, और जो दूसरी गैस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, वो पानी से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड HNO3 बना लेती है। तो ये देखिए, नाइट्रिक एसिड बनता है आपका HNO3 होता है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 होता है। द सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर वेपर टू फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड, एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ और वाटर वेपर के साथ, और टू फॉर्म, और क्या बना लेती है, फॉर्म मतलब नाइट्रिक एसिड। दीज एसिड्स गेट डिजॉल्व, और ये जो एसिड है वो डिजॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं किसमें, रेन वाटर में, मतलब मिक्स हो जाते हैं। दीज एसिड्स गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉल टू अर्थ, और अर्थ पर गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, और इसी को हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट था। तो आपने देखें द केस स्टडी ऑफ ताजमहल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो ताजमहल के बारे में, कि ताजमहल में, द ताजमहल एट आगरा नियर दिल्ली इज़ ए ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मोनूमेंट। जो ताजमहल है, मोनूमेंट मतलब होता है समथिंग मेड इन समवंस मेमोरी, किसी की याद में आप कुछ बनाते हैं तो उसे मोनूमेंट कहते हैं। तो ताजमहल वॉज मेड इन द स्वीट मेमोरी ऑफ मुमताज बाय शाहजहाँ। तो ताजमहल जो एक मोनूमेंट है, मेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल, जो वाइट मार्बल से मिलकर बना था। The experts have warned that the air pollution around Taj Mahal area is discoloring its white marble। तो उसके एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो जो मार्बल का वाइट कलर है उसको क्या कर रहा है, डिसकलरिंग, मतलब जो ताजमहल उसका कलर ख़राब कर रहा है, एंड आल्सो कोरोडिंग इट, और उससे धीरे धीरे ख़राब कर रहा है। दिस पोजेसेस अ थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। यदि इसी तरह होता रहा तो एक दिन ताजमहल की ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। द एसिड्स प्रेजेंट इन द रेन रिएक्ट्स विद द वाइट मार्बल। जो एटमॉस्फेयर में जो मतलब एसिड होता है रेन में, वो क्या होता है, वाइट मार्बल के साथ रिएक्शन करता है और उसे कोरोड कर देता है, मतलब धीरे धीरे ख़राब कर रहा है।
तो ये जो देखिए इसमें एक लाइन पढ़ना आपको, एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। जो एसिड रेन है वो मार्बल है उसको कोरोड करे, खराब करे। द फिनोमेना, ये जो घटना है, फिनोमेनल घटना, आल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर, इसी को अपन मार्बल कैंसर भी कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अलाउज द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट एंड रीच द अर्थ, but prevents the heat rays reflected from Earth's surface and its object from passing out of the atmosphere into the space. In this way, the heat rays remain trapped in the Earth's atmosphere and warm it up. The warming of the Earth's atmosphere due to the trapping of the heat rays by carbon dioxide gases atmosphere. Carbon dioxide gas in the atmosphere is called ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसको लेमेन्स लैंग्वेज में समझते हैं। द सन्स रेज वार्म्स द अर्थ सरफेस। जो सन की रोशनी होती है, सन की, वो अर्थ को क्या करती है? वार्म करती है। सन की जो रोशनी होती है, सन की जो हीट होती है, वो अर्थ को वार्म करती है। अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन, सन से जो रेडिएशन निकलते हैं, रेज निकलती हैं, अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ। जो अ पार्ट ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज ऑब्जर्व्ड बाय द अर्थ। उसका एक पार्ट जो अर्थ के ऊपर जो रेडिएशन फॉल होती है, उसका एक पार्ट अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर रख लेती है। एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक, और उसमें से कुछ पार्ट जो होते हैं वो वापस कर देती है। दिस रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो ये जो, फिर से समझ लीजिए, ये जो अर्थ होती है, अर्थ में क्या होता है कि जो सन से रेडिएशंस, a part of the sun's radiation that fall on the earth is absorbed by the earth। जो रेडिएशन सन से अर्थ पर फॉल होती हैं, आती हैं, उसमें अ पार्ट, कुछ पार्ट जो है अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक, और कुछ पार्ट जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर देती है। बट दिस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये जो रेडिएशन रिटर्न होती हैं, इनको एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? एंड वार्म्स अप द अर्थ, और अर्थ को वार्म कर देती हैं। इस प्रोसेस को द वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म करना ड्यू टू ट्रैप्ड हीट, मतलब ट्रैप हीट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की, इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी के कारण जो हमारी लाइफ है वो यहाँ पर सर्वाइव हो जाती है। इफ़ देयर वुड बी नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, वी वुड नॉट हैव बीन इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हम यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि देयर, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती, एटमॉस्फेयर उतना फेवरेबल नहीं होता हमारी लाइफ को, हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ऑन द अदर हैंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो आप देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है एटमॉस्फेयर में। ऑन द अदर हैंड, फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग। फॉरेस्ट क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट जो होते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। तो प्लांट्स जो हो रहे हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स आर डिक्रीजिंग, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग, जंगल जो है वो कम हो रहे हैं। प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस। बट ड्यू टू डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑन द अर्थ, जो अर्थ में नंबर ऑफ ट्रीज कम हो रहे हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, अमाउंट है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। उसके कारण क्या होता है कि जो, मतलब जो रेडिएशंस हैं जो रिटर्न होती हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके कारण जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो सन से जो रेडिएशन से निकलती हैं, उसमें से अ पार्ट ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, अर्थ उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अ पार्ट ऑफ देम इज रिटर्न बैक, मतलब उसमें से एक पार्ट जो होता है वो उसको रिटर्न कर देती है अर्थ। और ये जो रिटर्न करती है,
या जो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द रेडिएशन, जो रिफ्लेक्ट हो जाता है पार्ट अर्थ से, ये क्या करता है कि दिस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय CO2, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होती है इनको CO2 अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है. इफ देर वुड बी हायर परसेंटेज ऑफ CO2, देर वुड बी हायर परसेंटेज ऑफ ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस. तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगा उतनी ज़्यादा जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, जो अर्थ से टकराकर वापस जाने वाली जो रेडिएशन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब कर लेगी. द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल गो अप, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऊपर चले जाएगा. दिस फिनोमिना इज नोन एज ग्रीन हाउस. इस फिनोमिना का नाम है ग्रीन हाउस. एज ए रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग वाली जो गैसेस हैं वो है मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इफेक्ट. लाइक CO2 दे आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. इनको भी हम क्या कहते हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारी जो हैं ग्रीन हाउस कहलाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस. तो आपको मालूम ग्लोबल वार्मिंग जो है एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है. आज पूरे जो वर्ल्ड है, ऑल द डेवलप्ड कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑल आर वेरी वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम जो इतनी इंक्रीज हो रही है उससे सभी परेशान हैं. उसके लिए पूरे वर्ल्ड ने मिलकर एक संधि पर भी साइन किया जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल. इसमें सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि द डेज टू कम दे आर गोइंग टू कट डाउन द CO2 इमिशन, मतलब कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसका इमिशन जो है वो रोकेंगे. मतलब उसका जो रिलीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में उसको वो चेक करेंगे. यहाँ तक कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि 2050 तक इंडिया से जो कार्बन CO2 इमिशन है वो 0% हो जाएगा. ये अभी जो रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रॉमिस किया दुनिया को कि हमारे इंडिया से जो CO2 का इमिशन होगा वो 0% होगा. वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन WWF फाउंड दैट गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड. जो सबसे ज़्यादा जो खतरा है दुनिया में 10 नदियों को, तो गंगा भी उसमें से एक है. गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च इन 1985. तो गंगा के प्रोटेक्शन के लिए गंगा की क्लीनिंग के लिए एक प्लान लॉन्च किया गया था 1985 में. इट पीपल कैन सी, मतलब पीपल पोllute, कंटेमिनेट और पोllute रिवर्स इन मैनी वेज बाय बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डेफिकेटिंग इन द रिवर. तो लोग क्या करते हैं कि जो नदी होती है उसको कई तरह से गंदा करते हैं, नहा के या फिर वॉशिंग करके कपड़े धुलते हैं उसमें, या डेफिकेट मतलब या टॉयलेट करते हैं, यूरिन वहीं पे किनारे पे ट्रैफिक पॉटी करते हैं. तो उससे क्या होता है जो रिवर का पानी है वो ख़राब होता है. इसलिए देखिए अभी हमारी जो गवर्नमेंट उन्होंने वो चलाया मिशन ओपन डेफिकेशन को बंद करने के लिए. ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में कोई भी शौच नहीं करेगा. तो डेफिकेट ये एक मिशन चलाया नरेंद्र मोदी जी ने कि शौचालय बना के हर घर में एक शौचालय होगा. नो वन विल गो आउटसाइड एंड ही डेफिकेट, कोई भी घर से बाहर जाकर डेफिकेट नहीं करेगा. तो ओपन डेफिकेशन को टोटली बंद करना होगा. दे आल्सो थ्रू गार्बेज, हम रिवर में गार्बेज फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, फ्लावर्स फेंकते हैं, आइडल्स ऑफ गॉड्स जो मूर्तियाँ होती हैं उनको सिराते हैं, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल और कुछ ऐसी चीज़ें फेंकते हैं जो कभी ख़राब नहीं हो पाती. इन दिस वे वी आर पॉल्यूटिंग अवर होली रिवर्स. जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं. पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर, मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो क्या करती हैं हार्मफुल केमिकल्स को रिवर में डिस्चार्ज कर देती हैं. इससे जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ की वो खतरे में आ जाती है. बहुत सारी फिशेस हैं वो फिशेस जो हैं वो मर जाती हैं. कई सारी स्पीसीज जो पानी में रहती हैं, कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो भी मर जाते हैं. अब लास्ट स्टेप जो हमारे इस चैप्टर का है कि हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, हाउ कैन वी कंट्रोल इट, हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो देयर आर सम स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय ईच एंड एवरीवन. वी हैव टू डू कलेक्टिव एफर्ट. ओनली वन पर्सन कैन नॉट कंट्रोल एयर पोल्यूशन. मतलब एयर पोल्यूशन यदि कम करना है तो किसी एक व्यक्ति के प्रयास से
नहीं कर सकते। इट रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल एफर्ट इज़ नॉट गोइंग टू पे अस, मतलब हम एक अकेला व्यक्ति का प्रयास जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले वी हैव टू प्रमोट स्मोकलेस यूज़, हमें ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करना होगा जिसमें धुआं नहीं निकलता है, जैसे एलपीजी है, पीएनजी है, ठीक है, सीएनजी है, कंट्रोल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इनका प्रमोशन ज़्यादा करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज़ सोलर एनर्जी का प्रमोशन करना पड़ेगा, विंड एनर्जी का प्रमोशन करना पड़ेगा, ठीक है। और वी हैव टू जो द एयर पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर स्टेशन, ऑयल रिफाइनरीज से जो होता है, तो इनके जो स्मोक निकलता है उसको वॉश करना पड़ेगा, ठीक है, विथ जेट ऑफ वाटर, मतलब जेट वाटर से, ताकि जो उनका स्मोक है, मतलब हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो पाए। These are the steps which can be taken to control air pollution. We have to remember one mantra if we want to control pollution. First, reuse, रिड्यूस, कम करिए, मतलब पॉलीथीन के यूज़ को कम करिए, और यदि पॉलीथीन यूज़ करें तो उसको बार बार यूज़ करें। और रिकवर, मतलब ये आपको फोर, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल और रिकवर, दीज आर द फोर मंत्रास विच यू हैव टू फॉलो इन डेली लाइफ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। वी शुड नॉट बर्न ड्राई लिव्स, हमें ड्राई लिव्स को नहीं जलाना चाहिए, पेपर को, गार्बेज इन द ओपन। वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। वी शुड यूज़ द प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल इन मेकिंग यूजफुल मटेरियल। वी शुड यूज़ बाइसिकल फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस। और वी शुड यूज़ 4 आवर्स, ये जो 4 आवर्स है इनका यूज़ करके हम एयर पोल्यूशन को टू द ग्रेट एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है और किस तरह से हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द वाटर वी यूज़ कम्स फ्रॉम द रिवर, जो हम पानी यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ कम्स फ्रॉम रिवर और लेक्स, रिवर या लेक्स से आता है। एवरी डे मैनी अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज आर थ्रोन, तो हम हर दिन क्या करते हैं कि रिवर में अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेज को थ्रो कर देते हैं इनटू द रिवर और लेक्स। दिस मेक्स द वाटर ऑफ द रिवर एंड लेक्स इम्प्योर, इससे वाटर जो होता है रिवर का या लेक का वो इम्प्योर हो जाता है। एंड वी से दैट द वाटर हैज़ बीन पोल्यूटेड, हम कहते हैं कि पानी पोल्यूट हो गया। द कंटामिनेशन ऑफ वाटर ऑफ रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स एक्सेट्रा विद द अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय अनवांटेड सब्सटेंसेज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। मतलब आप वाटर पोल्यूशन में अनवांटेड सब्सटेंस, जो हार्मफुल या अनवांटेड सब्सटेंस मिल जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर इज सेड टू बी द पोल्यूटेड व्हेन बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग और बाथिंग। पानी को पोल्यूटेड वाटर तभी कह सकते हैं व्हेन इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और बाथिंग। द अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज विच मेक्स द वाटर इम्प्योर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट। ऐसे सब्सटेंस जो पानी को इम्प्योर बनाते हैं उन्हें वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। On the other words, the substance which pollute water are called water pollutants. Pollutants make the water impure. जो pollutant होते हैं वो water को impure बना देते हैं। The major pollutants which causes water pollution are sewage. Sewage means होता है कि जो नालियों का पानी होता है उसको हम कहते हैं सीवेज। फर्टिलाइजर्स, मतलब जो आप खेतों में खाद डालते हैं, कीटाणु पेस्टिसाइड डालते हैं, और these substances make water impure. All these water pollutants are harmful and dangerous to human beings, animals, and plants. Some pollutants can even cause death. Hot water from the power plants and industries is also considered a pollutant. जो इंडस्ट्रीज रहती हैं वो हॉट वाटर को क्या करती हैं कि नदी और पॉन्ड में रिलीज कर देती हैं। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज अ पॉल्यूटेंट। दिस इज बिकॉज व्हेन very hot water coming from power plants and industries is discharged into the water or lake, it रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिवर वाटर। तो इससे जो रिवर वाटर का टेम्परेचर वो ऊपर बढ़ जाता है। एंड दिस राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द रिवर वाटर हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन इट। और जो वहाँ पे प्लांट्स रहते हैं और जो एनिमल्स रहते हैं उन पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इट शुड बी आल्सो स्टॉप, ये भी बंद किया जाना चाहिए। दीज आर द फैक्टर्स, कैसे पानी, सिटी का जो सीवेज होता है, गंदा पानी नाली का, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, और एग्रीकल्चरल रन ऑफ। ये देखिए एग्रीकल्चर का जो पानी होता है उसके कारण भी वाटर जो है वो पलूट होता है।
टॉक्सिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर और गेट डिपॉजिटेड ऑन द बेड. टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर लेक रिवर और स्ट्रीम्स. पॉल्यूटेंट्स गो डाउन इनटू द ग्राउंड. यहाँ तक कि जो पॉल्यूटेड वाटर, ये जो वाटर होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो पानी में मिक्स होकर नीचे ग्राउंड लेवल तक चले जाते हैं. तो वाटर को क्लीनिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं. आप एक तो क्लोरीन का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं क्लोरिनाइजेशन, और एक जो है ओजोन का गैस यूज़ करते हैं, ओजोनाइजेशन, ओजोन गैस. ये टू केमिकल्स से हेल्प से आप वाटर को क्लीन करते हैं.